जय हिंद। आज है 5 नवंबर 2025 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार, पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड और पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड जो प्रमुख खबरें हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली खबर, भारत सरकार के द्वारा दी गैजेट ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र 8th पे कमीशन को लेकर के जारी कर दिया गया है 3 नवंबर 2025 को। और भारत सरकार के 8वीं वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है और जिनके सदस्य सदस्य सचिव और जो डिटेल्स है वो सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि अपने गठन की तारीख से 18 महीने की समय अवधि के अंतर्गत अपनी सिफारिशें यहाँ पर देनी होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता है। ये भी यहाँ पे ध्यान देना होगा कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है और कर्मचारियों को कितनी रिक्वायरमेंट है। तीसरा जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ जो मौजूदा भत्ते हैं, स्वीकार्य भत्ते, उनको यहाँ पर कम किया जा सकता है या जो पुराने कुछ भत्ते हैं उनको मर्ज किया जा सकता है, कुछ भत्तों में कमी की जा सकती है। चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस और यूपीएस से संबंधित आने वाले कर्मचारियों की ग्रेजुएटी से संबंधित यहाँ पर समीक्षा की बात की गई है। तो सरकार का यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर सरकार नहीं जाने वाली है। बाकी डिटेल्स यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दी हुई है। दूसरी खबर 8th पे कमीशन को लेकर के है कि 18,000 से बढ़कर के 44,000 हो जाएगी इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। अब यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर पर बात की गई है कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी और एबिट कैपिटल की शोध की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर वेतन संशोधन की गुणक इकाई 1.8 से लेके 2.46 के बीच में रहने की उम्मीद है। कोटक ने 1.8 के एकल फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया है, जिसमें चपरासी और परिचारकों सहित लेवल 1 के कर्मचारियों का मूल जो वेतन है, न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर के 32,400 रुपए हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बताया गया है कि कितनी सैलरी में यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। यदि 1.82 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 18,000 रुपए का मूल वेतन बढ़कर के 32,760 रुपए हो सकता है। 2.15 का फिटमेंट फैक्टर यदि लागू होता है तो 18,000 से बढ़कर के मूल वेतन 38,700 रुपए हो जाएगा। यदि 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 18,000 से बढ़कर के जो मूल वेतन है वह 44,280 रुपए हो सकता है। हालांकि आंकड़े सिर्फ मूल वेतन को दर्शाते हैं। मौजूदा 58% महंगाई भत्ते, डीए, मकान किराया और परिवहन भत्तों को मिलाकर के प्रभावी वृद्धि मुख्य आंकड़ों से कम होगी। बाकी जो पेंशनर्स हैं उनको भी यहाँ पर विशेष रूप से फायदा मिलने वाला है। दूसरा जो अपडेट है ईसीएचएस के लाभार्थियों के लिए और यहाँ पर बताया गया है कि क्लेम स्टेटस इंडिविजुअल रिमबर्समेंट क्लेम, जो भी किसी का पैसा खर्च होता है कहीं पर, यदि उसको क्लेम करना चाहते हैं तो उसके स्टेटस को किस तरह से आप जान सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि जो भी ईसीएचएस बेनिफिशियरीज हैं वहाँ कांटेक्ट करते हैं ऑफिस में उनके रिमबर्समेंट क्लेम के बारे में उसका स्टेटस जानने के लिए। तो यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि आप अपना क्लेम का स्टेटस https://www.echsbpa.utiitsl.com, यहाँ एक लिंक है, उसके माध्यम से आप अपना सर्विस नंबर और ईसीएचएस कार्ड यहाँ पर फिल करके अपना क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं। हालांकि ये एक रीजनल सेंटर के द्वारा लेटर दिया गया है, लेकिन जो भी पूर्व सैनिक है वहाँ अपना जो क्लेम है उसका स्टेटस जान सकते हैं कि उसमें क्या क्या यहाँ पर प्रगति हुई है। और इस इंफॉर्मेशन को जितने भी पूर्व सैनिक से संबंधित जो एसोसिएशंस हैं उनको बताने के लिए कहा गया, जिससे कि पूर्व सैनिक बार बार परेशान न हो। अगली जो खबर है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी पेंशनर्स हैं इस ईयर की वहाँ इसका फायदा उठा सकते हैं। स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम 2025 के तहत जितने भी रक्षा पेंशन भोगियों, रक्षा नागरिक पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की लंबित शिकायतों के समाधान हेतु आयोजित किया जा रहा है, जो कि निम्नवत है। यहाँ पर जितने भी ग्रेवेंसेज हैं, पेंडिंग जो शिकायतें हैं डिफेंस पेंशनर्स, डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स के लिए, इनके समाधान हेतु 6 नवंबर 2025 को लोकेशन यहाँ पे बताया गया है बहुउद्देशीय प्रशिक्षण सेट, प्रशिक्षण हॉल, आर्टिलरी सेंटर नासिक, यानी कि मल्टीपर्पज ट्रेनिंग सेट, ट्रेनिंग हॉल, आर्टिलरी सेंटर नासिक। 10 बजे से लेके शाम को यहाँ पर 6 बजे तक प्रोग्राम चलेगा।
सभी पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि वे आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और जो फोन है और पैन कार्ड लेकर के यहाँ पर आए। और यहाँ जो प्रोग्राम है, जितने भी डिफेंस पेंशनर्स हैं, डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके लिए है। तो काफी लोग स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीआरओ डिफेंस त्रिवेंद्रम का एक ट्वीट है। ऑन दिस ओकेशन checked worth Rs 40 lakh were presented to the 5 pensioners whose grievances were resolved through स्पर्श। यानी कि यहाँ पर 40 लाख तक के चेक डिस्ट्रीब्यूट किए गए। जो भी कमियां थी स्पर्श टीम के माध्यम से उनको सॉल्व किया गया, और जो बी नारिस थी जिनके की हस्बैंड शहीद हो गए थे इस देश के लिए, उनकी जो कमियां थी उनको यहाँ पर सुधारा गया, और स्पर्श टीम के माध्यम से 40 लाख तक के उनको चेक डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम में यदि आपकी कोई कमियां हैं, आपको लगती है, तो आप वहां पे जाएं और आपका जो भी अमाउंट बनता है वो भी वहां पर रिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अपडेट भी स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम से रिलेटेड है, और यहाँ पर बताया गया कि पीसीडी वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ ऑर्गेनाइज कर रहा है स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें कि डिजिटल लाइव सर्किट कैंपेन DLC 4.0 के तहत 7 नवंबर 2025 को वेटनर सहायता केंद्र अंबाला के अंतर्गत यह आउटरीच प्रोग्राम या शिविर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी कमियां हैं पेंशन के अंतर्गत, वेटनर्स हैं, बी नारीज हैं, विडोज हैं, वहाँ यहाँ पे आ सकते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसको यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। तो 7 नवंबर 2025 को वेटनर सहायता केंद्र अंबाला के अंतर्गत ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। अगली खबर सीएपीएफ सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार्ड कोर्ट में सीएपीएफ जवानों की पुरानी पेंशन बहाली केस की हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर्ड कोर्ट में सीएफ जवानों के पुरानी पेंशन बहाली केस की सुनवाई के लिए प्रतिवादी 74 पर सर्विस अधूरी अगली जो तारीख है 5 दिसंबर 2025 मुकर्रर की गई है। तो 3 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय और अन्य बनाम मनपाल सिंह और अन्य से जुड़े सीएपीएफ जवानों की पुरानी पेंशन योजना से संबंधित मामले, जिसकी संख्या यहाँ पर बताई गई है, पर सुनवाई हुई। मामला मूल रूप से सीएपीएफ कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के संबंध में था। और यहाँ पर बताया गया है कि अपीलकर्ता को यहाँ पे समय दिया गया है। अपीलकर्ता यूनियन ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के वकील को प्रतिवादी संख्या 74 को नोटिस तामील कराने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया, और उन्हें नए सिरे से कार्रवाई करने और नए पते पर विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अभी यहाँ पर जो अगली सुनवाई होगी वहाँ 5 दिसंबर 2025 को होगी। सुनवाई का मंच होगा, यहाँ सुनवाई भी रजिस्ट्रार कोर्ट में ही होगी। अगली खबर भी सीएपीएफ जवानों से लेकर है कि सीआरपीएफ सीडब्ल्यूए ने एलपीओ के साथ किया एमओयू, शहीद परिवारों को पूरी फीस व हॉस्टल माफी, अन्य कर्मियों को 20 से 50% तक छूट यहां पर दी जाएगी। यानी कि केंद्रीय रिजर्व बल सीएपीएफ के कर्मियों और उनके परियोजनों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि सीडब्ल्यूए ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह समझौता रीजनल सीडब्ल्यूए ग्रुप सेंटर जालंधर के माध्यम से संपन्न हुआ। अभी जो यहाँ पर लवली यूनिवर्सिटी जालंधर में है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, तो उनसे संबंधित यहाँ पर फीस आपको बहुत कम देनी होगी। शहीद परिवारों के लिए पूर्ण ट्यूशन फीस एवं हॉस्टल शुल्क माफ किया गया है। फुल फीस प्लस हॉस्टल फीस बिल्कुल माफ है। सेवारत, सेवानिवृत्ति एवं दिव्यांग सीआरपीएफ कर्मियों के लिए 20 से 50% तक की फीस में छूट मिलेगी। यह लाभ सीआरपीएफ द्वारा संचालित स्कूलों के विद्यार्थियों तक भी विस्तारित होगा। जो जितने भी सीआरपीएफ इससे रिलेटेड हैं, सीआरपीएफ के परिवार हैं, बच्चे हैं, उनके संबंधित जो कोर्स करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स हो चाहे टेक्निकल कोर्स हो, इसका लाभ उठा सकते हैं। लास्ट में जॉब में यदि आप प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो 35 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। भरूच, गुजरात, दहेज एलएनजी कंपनी में ड्यूटी 8 और 26 दिन की होगी। रहना और खाना दोनों यहाँ पे फ्री में होगा। लास्ट डेट 20 नवंबर है। गनमैन की 15 रिक्वायरमेंट है। सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं 36K प्लस 4 ओवर OT दिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड की 20 वैकेंसी है, इसके लिए सैलरी कम दी जा रही है, और कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिया गया है, आप बात कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अभी तक इतना ही।